मैं फंस गया हूँ बाढ़ प्रभावित इलाके में, जनपद शाहजहाँपुर में। यह है जनपद शाहजहाँपुर का बरेली मोड़, जहाँ से बरेली टू लखनऊ और कांट होते हुए जलालाबाद फर्रुखाबाद को जाने वाली रोड है। और यहाँ से जनपद शाहजहाँपुर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। यहाँ पर एसएस कॉलेज भी है और जिला चिकित्सालय, जिला मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ पर बाढ़ का इतना भयंकर पानी भरा हुआ है कि यहाँ से जो नेशनल हाईवे है वो नदी में तब्दील हो गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपना सामान निकाल के सड़कों पर तख़त डाल के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके तख़त डूब रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह से पानी बहाव ले रहा है, इनका कोई सामान बचने वाला नहीं है। आदमी हर संभव अपनी जान को बचाए हुए है, अपने सामान को भी बचा रहा है। और इन लोगों द्वारा ये भी बताया गया है और देखा भी है कि इनके परिवार के लोग छतों पर बैठे हुए हैं, अपनी जान बचाए हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर किसी प्रकार से ये सैलाब थम जाए, जिससे कम से कम हम लोगों को मकान ढहने से बच जाएं। और हम स्थानीय लोग इतने परेशान हैं कि जो नेशनल हाईवे है बंथरा से लेकर के और हरदोई बाईपास तक पूरा जलमग्न है। गाड़ी चलकर आ रही है, इसके चारों पहिए गाड़ी में डूबे हुए हैं। देखिए रोड ऐसे पानी बह रहा है जैसे बहुत बड़ी नदी। लोग इतना बड़ा फ्लो देखने के लिए उत्तराखंड जाते हैं। आज पूरी यूपी में उत्तराखंड जैसी लहर दिखाई दे रही है और लोग परेशान हैं। इस पानी ने भीषण तबाही मचा रखी है। कितनी गाड़ियां फंसी हुई हैं। मेरी गाड़ी कहीं पर रुक जाती है, कहीं पे थोड़ा थोड़ा झटका मार के चलती है। बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 3 घंटे इस भीड़ में हो गए हैं और अभी तक 3 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी नहीं तय कर पाया हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ है। पानी का बहाव इतना है, अगर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो गाड़ी पानी में तैरती हुई चली जाएगी। न जाने कितनी गाड़ियाँ इस पानी में तैर गईं। ये है माटा भाई की हीरो की एजेंसी का गोदाम। इसमें कई हज़ार मोटरसाइकिलें जलमग्न हो गई हैं। इसका पूरा गेट गोडाउन का डूब चुका है। और ये है हुंडई कार का शोरूम। यहाँ पर देखिए नेशनल हाईवे पर किस तरह से लोग अपनी मोटरसाइकिल डूबी हुई खींच रहे हैं और कारें कितनी दिक्कत में लोग धक्का लगा खींच रहे हैं। कुछ ड्राइव भी कर रहे हैं, फिर भी बिना धक्का के कार आगे नहीं बढ़ रही है। ट्रक तो जहाँ के तहाँ पे जाम हो गए हैं। देखिए कितना जोर लगा रहे हैं, फिर भी किसी प्रकार से ट्रक हिल नहीं रहा है। और मैं अपनी गाड़ी को चींटी की भांति हल्के 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 चला रहा हूँ कि कैसे भी निकल जाऊँ। और जब मैं यहाँ पर आया, देखिए कितनी भीड़ जुटी है, ट्रक को भी धक्का दे रही है। यहाँ के स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। जिन बेचारों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लोग धक्का देकर गाड़ियाँ निकलवाते हैं। ये मानवता देखी गई है यहाँ पर। और ये भी सुना है कि किसी की गाड़ी बुरी तरह से फंस जाए तो लोग ट्रैक्टर से भी बांध कर खींच देते हैं। पानी का बहाव देखिए, इसमें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ा सा चूकने पर गाड़ियाँ पानी में मछली से ज़्यादा तैर जाती हैं। पानी का बहाव देखिए। मैं उधर से आ रहा था तो रुहेलखंड हॉस्पिटल में कार्य करने वाली कुछ लेडीज़ कर्मचारी खड़ी हुई थी और वो अपने घर जाने के लिए बहुत उतावली थी। शाम का समय हो चुका था और वो एकदम भावुक सी थी कि हम घर कैसे जाएंगे, कोई रास्ता नहीं बचा है और मेरे घर से भी कोई नहीं आ सकता है। कैसे भी करके घर जाना होगा। घर वाले चिंतित होंगे क्योंकि लड़की का सवाल है, लेडीज़ का सवाल है। उधर से एक बहुत भाई साहब सज्जन फरिश्ता बन करके आए। उन्होंने अपनी कार में बिठाया,
कार इतनी पानी में डूब गई। देखिए कार के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। कार की ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन हिम्मत को देखिए कि अपनी फैमिली को, अपने परिवारजनों की जान बचाने के लिए, अपनी कार को बचाने के लिए ईश्वर का नाम लेकर के हिम्मत से डटे हुए हैं कि ईश्वर बेड़ा पार ही कर देगा। और ये भी लगता है कि कहीं हमारी कार तैर न जाए, कहीं पानी के अंदर बंद ना हो जाए। बहुत मुसीबत हो रही है, लेकिन वही एक ईश्वर का नाम से लगातार गाड़ी चलाए जा रहे हैं। ईश्वर पे भरोसा है कि गाड़ी सही सलामत निकल जाएगी। कई जगह गाड़ी में नीचे इंजन में और रेडिएटर में, लेग गार्ड में कुछ अद्दे फद्दे लगते हैं, रोड़ा लगते हैं। फिर भी गाड़ी धीरे धीरे मंद मंद गति से चलती रहती है और उम्मीद है गाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम होती है। सैलाब तो बहुत सुना था, लेकिन देखा नहीं था। टीवी में देखा था, फिल्मों में देखा था, एडवर्टाइज में देखा था। लेकिन आज इस सैलाब में फंस कर के देख लिया कि कितना जोखिम और कितनी मुसीबत होती है। जो गाड़ियाँ पानी में बह जाती हैं वो इसलिए बह जाती हैं, एक तो पानी का तेज़ फ्लो होता है और दूसरा वाहन कोई आता है तो उसकी वजह से थोड़ा फ्लो, पानी की हिलोर तेज़ हो जाती है और थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने पर गाड़ी पानी में मछली की तरह बह जाती है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक एकाग्र होकर गाड़ी चल रही है और लगता है कि पार हो जाएगी। यहाँ का स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग लगातार मदद में लगे हुए हैं और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं है। सब सकुशल चल रहा है। बाढ़ के पानी से लोग अपने बुद्धि विवेक से आगे निकल रहे हैं और अपनी समस्या से छुटकारा पा रहे हैं। और जितना हो सकता है लोग एक दूसरों का भी सहयोग करते हैं। सहयोग करना मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। मानव की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, करुणा और दया ये धर्म का सबसे बड़ा गुण होता है। देखिए धीरे धीरे सब लोग निकल रहे हैं, आराम से निकल जाएंगे। अब बरेली मोड़ का जो पुल है वो दिखने लगा है। ये कारें देखिए जलमग्न खड़ी हुई। ये बस आई, इसने हमारी कार का थोड़ा बैलेंस बिगाड़ दिया है। फिर भी किसी तरह से कार का बैलेंस ठीक हो गया है। देखिए कार पानी की हिलोर से अपने आप बैक रफ्तार हो रही है। इस कार में कोई नहीं बैठा है, कार पूर्णतः बंद है, लेकिन पानी के बहाव में ऐसे जा रही है जैसे कोई बैक में उसको बैक करके ले जा रहा हो। देखिए देखिए कार कहाँ चली जाती है। ये देखिए भूसा बनाने वाली मशीन पूर्णतः डूब चुकी है। ट्रैक्टर ट्राली भी डूबा पड़ा हुआ है, उसका खाली खाली साइलेंसर दिखाई दे रहा है। यहाँ की दुकानें सब जलमग्न हैं, सारी दुकानें जलमग्न हैं। धीरे धीरे पानी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, पानी कम नज़र होता आ रहा है और हमें लगता है कि समस्या से अब निकल जाएंगे। यहाँ के स्थानीय लोग भाईचारे का संदेश, मानवता का संदेश देते हुए सभी की मदद कर रहे हैं। और ये देखिए नैनीताल ढाबा, यहाँ पे 3 नैनीताल ढाबा हैं और एक फौजी ढाबा है और यहीं पर शाहजहाँपुर की बुलेट की एजेंसी है, वो भी पूर्णतः जलमग्न हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की रोड ऐसा लगता है कि जैसे कोई नदी नहर बह रही हो। देखिए यहाँ पे पानी थोड़ा कम है और हम लोग अपने मिशन में आगे निकल रहे हैं और उम्मीद है मिशन से सकुशल निकल जाएंगे। ये देखिए नैनीताल ढाबा
3 ढाबा लगे हुए हैं और यह फौजी ढाबा